का आनंद आप लोग लीजिए। और कथा है मैया और कान्हा जी के बीच में। कान्हा जी के बीच में किस तरह से एक माँ से बच्चे जिद करते हैं। नेचुरली होता है कि वो हम उनको संस्कार ये नहीं देना पड़ता है, तो बच्चे जो नटखट रूप का अपना एक खेल रचते हैं उसका हम लोग भी आनंद लेते हैं। जब वो 2 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, इस तरह से, तो हम लोग उनके उस रूप का अनुभव बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है हर एक माता पिता को। तो आज हम प्रभु के नटखट रूप का आनंद लेंगे और कथा में इसी तरह से बने रहिए। और कथा मैं जो सुना रही हूँ, आप लोग कथा में सुन के ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को कथा कैसी लगी। तो मेरी कथा में जुड़ने के लिए, हमारे राधे कृष्ण की कथा में जुड़ने के लिए, हमारी यशोदा माता की कथा में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अपने सारे सब्सक्राइबर भाई बहनों माताओं को सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबके फैमिली में जो महिलाएं हैं सबको आज महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं कथा की तरफ बढ़ते हैं। आज कथा में है कि आज यशोदा माता जो है तो वो कहीं जाने वाली हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम है, उनको कहीं जाना है। और कृष्ण भगवान उनकी गोदी में रहते हैं। अब गोदी से वो उतार देती हैं। तो अभी कृष्ण भगवान का गोदी में से उतरने का मूड बिल्कुल नहीं है। वो यशोदा माता की गोदी में से बिल्कुल उतरना नहीं चाहते। और यशोदा माता कहती बहुत देर हो गई, अब इसको मैं उतारूं और मैं जाऊं अपना घर से बाहर, जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कार्य करके आऊं। अब कृष्ण भगवान तो समझ जाते हैं, लेकिन वो उनकी गोदी में से उतरना नहीं चाहते हैं। मैया बहुत ऐसे जिद करती हैं, उतार के नीचे उनको खड़ा कर देती हैं। तब क्या होता था पहले, अब तो जैसे साड़ी वगैरह चल गई है तो लोग साड़ी वगैरह पहनते हैं। तो पहले क्या था जैसे गोपी वस्त्र अब फिर से शुरू हो गया है, तो इसी तरह से जैसे नीचे घाघरा होता था, दुपट्टा होता था, चुन्नी होती थी, और इस तरह से लोग पहनते थे। तो इस तरह से माता यशोदा का जो श्रृंगार था इस तरह से करते थे। आज फिर से वही चीज़ें फिर से शुरू हो रही हैं और अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है। तो इसी तरह से जो है कृष्ण भगवान जो हैं अब उतर तो गए हैं गोदी में, लेकिन मन ही मन दोनों जन ने ठान लिया है। अब जो है मैया को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। मैया का कपड़ा पकड़ के खींच रहे हैं और चुन्नी पकड़ के खींच रहे हैं। मैया एक कदम इधर बढ़ाएं तो भी खूब तेज से चुन्नी खींच ले। तो अगर सोचो कि इंसान एक पैंट पहना है, उसको पकड़ के खींचेगा तो नहीं खुलेगा। लेकिन एक लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि कोई अगर इस तरह से पकड़ के चुन्नी भी खींच ले तो सिर से चुन्नी उतर जाएगी। तो इस वजह से लज्जावश मैया जो है उसको इस तरह से नहीं झटक रही हैं। लेकिन आज उन्होंने भी ठान लिया है कि मैं जो है आज तुम्हें गोदी में नहीं लूँगी। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कभी नहीं लूँगी, लेकिन अभी इसी वक्त तो मैं तुम्हें गोदी में बिल्कुल नहीं लूँगी, तुम चाहे जितना जिद करो। मन में जो है वो बातें ऐसे करे जा रही हैं कान्हा से। और कान्हा जी कह रहे हैं आज मेरी भी जिद है कि बिना जब तक मैं आपकी गोदी में नहीं आऊँगा तब तक मैं भी नहीं मानूंगा। आज मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। अब दोनों जन की इस तरह से युद्ध चले जा रहा है। अब पता है कान्हा जो है मैया के कहाँ तक आते हैं। मैया काफ़ी लंबी चौड़ी मोटी तगड़ी, और कान्हा जी इतने छोटे से अभी अभी नेक्स्ट से हैं, मतलब 2 साल के भी नहीं हैं, 1.5 साल के समझ लो हैं। और इस तरह से मैया के घुटनों से नीचे आते हैं, घुटनों से भी नीचे आते हैं पैरों के। तो पैरों के आगे आकर के और इस तरह से मैया को पकड़ रखे हैं, उनके दोनों पैर पकड़ रखे हैं और खूब लहंगा ही पकड़ रखे हैं नीचे से। अब मैया इधर जाती हैं तो उधर ही उसी तरह से पैर बढ़ाते जाते हैं। मैया को ना इधर घूमने देते ना उधर, लेकिन आँख से आँख मिलने नहीं देते हैं। मैया को भी पता है अगर मैं इसकी तरफ देखूंगी तो ये मुझे मोहित कर लेगा और फिर मैं पिघल जाऊंगी। तो इस तरह से प्रभु मैया की तरफ देखते हैं, लेकिन मैया दूसरी तरफ देखती हैं। लेकिन मैया अंदर से जो है बहुत कोमल है, बहुत ही नाजुक है, लेकिन बाहर से ही उतना मजबूत खड़ी हुई। जैसे कहते हैं कि मक्खन जो है मुंह में डालो तो घुल जाएगी, लेकिन अगर वही मक्खन फ्रीजर में रख दो बर्फ जम जाएगी, तो उसको खाओगे
तो नहीं खा सकते। तो इसी तरह से मैया का हृदय जो है बाहर से इतना कठोर बना है, नहीं दिखा रही हैं कि मैं बहुत कोमल हूँ अंदर से, लेकिन लाला की हठ देख रही कि आज इसे तो मैं नहीं लूंगी। परमात्मा जो है, देखो परमात्मा सबको अपनी गोद में रखता है। प्रभु जो हमारे हैं वो सबको अपनी गोद में बिठाते हैं, लेकिन आज प्रभु खुद मनुष्य के गोद में, जीव के गोद में जाना चाहते हैं। जीव मतलब प्रभु ने ही सबको जीवन दान दिया है, जीव दिया है। तो इस पृथ्वी लोक पर प्रभु अपनी जो है करुणा बरसा रहे हैं। तो यशोदा माता की गोद में जाने के लिए वो लालायित हो रहे हैं। आज मैया को हराना है, इस तरह से यशोदा मैया को हराना चाहते हैं। अब क्या था कि वृंदावन में जो है, ब्रिज में ना ऐसे ही थी कि जिसके घर में बच्चे थे, पति थे, मतलब सारा अपना कार्य भार छोड़ छाड़ के सुबह से लेके रात तक जो है नंद बाबा के यहाँ ना भीड़ लगी रहती थी। इतनी भीड़ लगी रहती थी, सिर्फ दरबार लगा रहता था कृष्ण भगवान के दर्शन, उनकी लीलाओं का आनंद लेने के लिए, कि अभी छोटे से हैं, कौन सी शरारत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सारी गोपियां जितनी हैं वो सब जो हैं कृष्ण भगवान के भवन में आकर के, नंद भवन में वहीं पे बैठी रहती थी और दरबार लगा रहता था। यशोदा माता को एक भी काम नहीं करना होता था। अब जो हैं सखियां जो हैं गोपियां, वो समझाती हैं मैया को कि मैया लाला बहुत रो रहा है, लाला को ले लो, अब रहने दो। ऐसा आनंद तो वो सब भी ले रही, लेकिन आज मैया इतनी कठोर हो गई हैं, ये सबको देख के हैरानी हो रही। लेकिन गोपियां भी कुछ कह नहीं सकती। देखो कहा उन्हें जाता है कि जो नौकर है वो काम कर रहा है, तो मालिक जो है नौकर को आदेश दे सकता है, लेकिन नौकर जो है मालिक को आदेश नहीं दे सकता है। इस तरह से यशोदा माता जो है इतनी बड़ी महारानी है और उनके घर में इतने नौकर चाकर लगे हुए हैं, तो सोने और हीरे मोतियों की तो खंभे जड़े हुए हैं। तो इस तरह से माता को कौन आदेश दे सकता है। तो अगर माता ने बोल दिया यहाँ खड़े रहना तो सबको वहीं खड़े रहना, लेकिन गोपियाँ जो है इस तरह से माता से आग्रह करती, लेकिन माता तभी भी मानती नहीं है। और देखो कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान से इतना लगाव रखती हैं गोपियाँ कि कहती हैं कि कृष्ण भगवान मतलब इसी तरह से वो भी अपना प्यार दिखाती हैं। पहनती हैं तो श्याम वर्ण ही सब पहनती हैं, जैसे नीले रंग का जो श्रृंगार होता है, तो कान में भी मणि होती है, वो भी नीले रंग की होती, गले में भी नीले रंग की साड़ी, इस तरह से ही सज के रहती थी। लेकिन जो प्रभु से इस तरह से एकांत में जब रूठने वाला काम होता था, तो कहती थी कि बाल जो है ना काले दिख रहे हैं, तो इसमें मिट्टी लगा लेती थी कि हाँ हम नाराज हैं, इस तरह से नाराजगी चलती थी। तो इसी तरह से बहुत देर हो गई। अब माता को प्रभु जी जो है उनका आंचल छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो कहते हैं हर एक जीव में ना ये चीज होती है। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, रोते रोते पीछे पीछे लगे रहते हैं, हमारे साड़ी का आंचल पकड़ के आगे पीछे डोलते रहते हैं। तो हम फिर जब वो इसी तरह से करते तो मन में प्यार आ जाता, फिर उन्हें हम गोदी में उठा लेते हैं। तो इसी तरह से यशोदा माता का जो लहंगा है नीचे से पकड़ के इधर उधर, अब माता ज्यादा तेज खींचे तो वो और तेज, प्रभु की तो मुट्ठी वैसे ही तेज है कि एक बार पकड़ लिया तो छोड़ना ही नहीं है। अब इन सब चीजों का दृश्य देख करके नारद जी की जैसे ही नारायण नारायण करते हुए प्रकट हो गए वहीं, और देख रहे हैं कि यहाँ पे तो भैया युद्ध चल रहा है, कि जीव जो है, परमात्मा जो है जीव की गोदी में जाने के लिए मचल रहा है, और यहाँ जीव जो है इतना इतरा रहा है कि मैं नहीं लूंगा। कैसी लीला प्रभु रच रहे हैं। अब जब दोनों जन का, पहले तो नारद जी पहुंचे तो वहां खड़े होके ये दृश्य देख के बड़ा आनंद लिए, कीर्तन करने लग गए, श्रीमन नारायण नारायण का जाप करने लग गए, कीर्तन करने लग गए। यशोमती मैया ने देखा अच्छा नारद जी आए हैं, अच्छा कृष्ण भगवान ने भी देखा अच्छा नारद जी आए। अब दोनों जन आपस में ही सलाह करने लग गए मन ही मन कि नारद जी जो है, यशोमती मैया कहती जो मेरा हाल है वही नारद जी का भी ये हाल है, क्योंकि नारद जी भक्त हैं, मैं भी भक्त हूँ नारायण की, तो ये मेरा साथ देंगे। और इधर जो है कृष्ण भगवान कहते हैं ये तो मेरा शिष्य है, मेरा नाम लेता नारायण नारायण रोज करता है, ये तो मेरा ही साथ लेगा। अब नारद भगवान कहते हैं, मन में सोचते हैं कि इधर भी मैं फंस रहा हूँ, उधर भी मैं फंस रहा हूँ, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि मैंने जब जब अपनी बुद्धि लगाई है उल्टे मुँह गिरा हूँ। कभी मुझे बंदर का रूप दे दिया है, कभी कुछ दे दिया है, मैं उल्टे ही मुँह की खाता हूँ।
इसलिए मुझे बिना सोचे समझे कोई चीज़ ना बोलना, ना कोई चीज़ मांगना। इसी तरह से मैं द्वारिका में भी फंसा, इसी तरह से सब जगह मैं फंस जाता हूँ। तो अब मैं नहीं बोलूँगा, अब मैं नहीं बोलूँगा। तो इस तरह से मैं नहीं बोलूँगा। तो फिर कहते हैं अच्छा, मन ही मन बहुत शांत हो जाते हैं। अब कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये मेरी तरफ से, अगर ये मैया की तरफ से बोल दिया तब मैं बताता हूँ कि ये मेरा नाम झूठा ले करके इस तरह से मेरा उपयोग करते हैं। अब नारद जी वहीं चुप हैं भैया, उनको कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। और गोपियाँ अलग से इस तरह से सब आनंदमय हो रही हैं। अब क्या करें? अब नारद जी को एक युक्ति सूझती है। वो बोले ना तो मैं कृष्ण की बड़ाई करूँगा, ना तो मैया की बुराई करूँगा, मैं ऐसी बात बोलूँगा जो दोनों को ही अच्छी लगे। इस तरह से नारद जी ने बोली। अब नारद जी ने बोला कि धन्य है मैया, तू धन्य है कि परमात्मा तेरी गोदी में जाना चाहता हो, तू ले नहीं रही है। और हर इंसान, प्रभु हर व्यक्ति को अपनी गोदी में लेते हैं और इस तरह से बैठाते नहीं। लेकिन आज तू धन्य है, ये पृथ्वी लोक धन्य है कि आज प्रभु तेरी गोदी में बैठना चाहते, तेरी जैसा मतलब इस जगत में और कोई नहीं है। तो इस तरह से वर्णन करते हैं। उसके बाद जो है प्रभु जान जाते हैं, अच्छा भैया चतुराई में काम निकाल रहे हो तो निकाल लो तुम भी। लेकिन नारद जी डरे हुए हैं ना, कुछ नहीं बोलना मुझे, बस इतनी चालाकी दे दिए कि मतलब दोनों की तारीफ हो गई कि ब्रह्मा, इधर भगवान की भी तारीफ हो गई कि प्रभु तुम्हें चुनना चाहते हैं, तुम इस तरह से कर रही हो। तो दोनों की देखो ना इधर बुराई हुई ना उधर हुई। अब प्रभु ने सोचा, नारद जी ने सोचा अब इनका सबका तो भैया युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा, इसी तरह से युद्ध चलता रहेगा। इस युद्ध का तो निर्णय हो ही नहीं पाएगा कि किस तरह से युद्ध खत्म होगा। तुरंत फिर जो है नंद बाबा का ध्यान आता है नारद जी को। नंद बाबा का स्मरण करते हैं, नंद बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन उनको नारद जी को पता है कि मैया जो है सबकी बात काट सकती है, लेकिन नंद बाबा की बात नहीं काट सकती, क्योंकि कलयुग में इस तरह से चर्चा इस तरह से होगा कि जब अगर मैं बोला जाएगा कि बच्चा रो रहा है ले लो, तो कहेंगे खुद ही ले लो। लेकिन अगर नंद बाबा कहेंगे अरे क्यों रुला रही है, ले ले गोदी में, तो उस वक्त मैया जरूर ले लेंगी। अब ये सब चीज़ें जो हैं चर्चाएं लेके आई। इसी तरह से फिर मन में डाला तो नंद बाबा आते हैं, फिर बीच में नंद बाबा आ जाते हैं। नंद बाबा दूर से कहते हैं अरे इतनी इतरा क्यों रही है, ले ले, बहुत दिनों के बाद तो लाला हुआ है, तभी भी तू इतनी इतराए जा रही है। अरे इतनी इतरा मत, मेरे लाला को गोदी उठा ले, अगर वो तेरे ही गोदी में जाना चाह रहा है। अब मैया जो है नंद बाबा की बात सुनकर तो खींच तो जाती ही हैं कि मतलब गुस्सा उनके अंदर से आती है, लेकिन मना नहीं कर सकती। इसलिए नंद बाबा को उन्होंने नहीं मना करा और कृष्ण भगवान को उन्होंने गोदी में उठा लिया। और इस तरह से प्रभु जब जीत जाते हैं तो बहुत किलकारी मार के हंसने लग जाते हैं। और ये दृश्य देख करके सारी जितनी गोपियाँ होती हैं तो वो भी हंसने लग जाती हैं। तो कहते हैं कि जब नारद जी आए थे तो नारद जी ने सोचा कि मुझे देख करके जो है यशोमती मैया और कान्हा जी दोनों अपना लड़ाई झगड़ा छोड़ देंगे। क्योंकि जब 40-45 की उम्र हो जाती है, 50 की, जब हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़ा करते हैं, अचानक कोई मेहमान आ जाए तो सब कुछ झगड़ा भूल के उसको नाश्ता पानी सब कुछ कराने लग जाते हैं। तो नारद भगवान ये सोच के आए थे, लेकिन जब यहाँ पे आए नारद भगवान की तरफ देखे भी नहीं। और कान्हा ने कहा भी कि नारद जी आए हैं, तो कहते हैं नारद जी आए चाहे नारद का बाप आए, आज तो मैं किसी की बात मानने वाली नहीं। तो इतना सुन करके नारद भगवान और पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं आज तो मैया बहुत गुस्से में, भैया आज किसी की तरफ से नहीं बोलना है, मैं बहुत बार इस तरह से धोखा खा चुका हूँ और इसका दंड भी भुगत चुका हूँ, तो इस तरह से मुझे किसी के बीच में नहीं बोलना है। तब जा कर के नंद बाबा इस चीज़ का जरिया बनते हैं और इस चीज़ का आनंद सारे मिल के लेते हैं। तो जितनी गोपियाँ होती हैं आज प्रभु की चतुराई और सब कुछ देख करके वो भी आनंद भाव विभोर हो जाती हैं कि कैसे न कैसे कन्हैया अपनी बात तो मनवा ही लेता है। हम कहते हैं कि हम इससे नाराज़ हैं, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन जिस रंग का कान्हा है हम उसी रंग में रंगना चाहते। तो इसलिए चाहे कपड़े हो, चाहे कान के कुंडल हो, गले की माला हो,
चूड़ी हम उसी रंग का पहनना चाहते हैं। तो ये हमारी गोपियों का जो दिल का हाल है वो प्रभु जानते हैं। इस तरह से प्रभु हर एक गोपी के लिए अपना अलग अलग महत्व बनाया, और ऐसे ही रोचक रोचक कथाएं आप लोग जरूर